तारीख़ इंसानियत में बादशाह तो हज़ारों आए, लेकिन एक बादशाह ऐसा गुजरा है जिसकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी। हवाएं उसके हुक्म की ग़ुलाम थीं, समंदर की लहरें और पहाड़ उसके ताबे थे, यहाँ तक कि जिन्नात और परिंदे भी उसकी फ़ौज का हिस्सा थे। ये दास्तान है उस नबी की जिन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी और को ना मिले। ये कहानी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने उन्हें बचपन ही से बेपनाह हिकमत और समझ-बूझ अता की थी। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी जगह संभाली। अल्लाह ने उन्हें ना सिर्फ नबूवत दी बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की ताकत भी बख्शी। क़ससुल अंबिया में आता है कि अल्लाह ने हवा को उनके बस में कर दिया था। जो सफ़र महीनों में होता वो हवा के ज़रिए सुबह से शाम तक तय हो जाता। तमाम जिन्नात उनके ताबे थे। वो उनके लिए बड़े बड़े महल, तस्वीरें और देगे बनाते थे जो पहाड़ों जैसी होती थीं। ये सल्तनत, ये ताकत सिर्फ अल्लाह की कुदरत का एक नमूना थी। एक दिन हज़रत सुलेमान अपने अजीम लश्कर के साथ गुजर रहे थे। चलते चलते वो वादी नम्र यानी चींटियों की वादी में पहुंचे। वहां एक चींटी ने जब इस अजीम फौज को देखा तो उसने पुकारा, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल दे और उन्हें खबर भी ना हो। हज़रत सुलेमान ने उस नन्ही सी चींटी की बात सुन ली। उन्होंने वहीं रुककर अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत सुलेमान अपने दरबार का जायज़ा ले रहे थे कि उन्होंने महसूस किया कि हुदहुद परिंदा गायब है। कुछ ही देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और उसने कहा, मैंने वो देखा है जो आपने नहीं देखा। मैं सबा से एक यकीनी खबर लाया हूँ। हुदहुद ने बताया कि वहाँ एक औरत हुकूमत करती है जिसका नाम बिल्कीस है, लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। हज़रत सुलेमान ने फ़ैसला किया कि इस खबर की तहकीक की जाए। उन्होंने एक ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। जब बिल्कीस को ये ख़त मिला तो वो घबरा गई और उसने तोहफ़े भेजे, लेकिन हज़रत सुलेमान ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे बेहतर है जो तुम्हें दिया है। जब बिल्कीस हज़रत सुलेमान की तरफ सफ़र कर रही थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम में से कौन है जो उसके आने से पहले उसका तख्त मेरे पास ले आए? जिस शख्स के पास किताब का इल्म था उसने कहा, मैं पलक झपकने से पहले उसे ले आऊँगा, और वैसा ही हुआ। जब बिल्कीस वहाँ पहुँची तो उसे महल में दाखिल होने को कहा गया। महल का सहन शीशे का बना हुआ था। बिल्कीस ने समझा कि ये पानी है तो उसने अपने कपड़े ऊपर उठा लिए। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, ये पानी नहीं, ये शीशे से जड़ा हुआ चिकना फर्श है। उसी लम्हे बिल्कीस पर हकीकत खुल गई। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। हज़रत सुलेमान की वफ़ात का वक्त भी बड़ा अजीब था। आप बैतुल मक़दस की तामीर की निगरानी कर रहे थे और अपने असा के सहारे खड़े थे। इसी हालत में अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। यहाँ तक कि एक छोटी सी दीमक ने उनके असा को खाना शुरू किया। जब लकड़ी कमज़ोर हुई और टूट गई तब हज़रत सुलेमान का जिस्म मुबारक ज़मीन पर आया। दोस्तों, हज़रत सुलेमान की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर हो जाए, आखिर में सब कुछ ख़त्म होने वाला है। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है।